ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान एक सत्संग मुंडक उपनिषद प्रवचन श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा विरचित मुंडक सुधा से प्रवचन नंबर 28 मंत्र नंबर 5 और 6 ब्रह्म ज्ञानी की महिमा पार्ट 3 जीवन मुक्ति एवं क्रम मुक्ति एपिसोड नंबर 3 लेते हैं। भगवान स्वामी जी बोले, तुमको ईश्वर कहाँ मिला? कि गुफा में मिला। तुमको ईश्वर कहाँ मिला? बोले पढ़रपुर में मिला, पंढरपुर में मिला। तुमको ईश्वर कहाँ मिला? बोले हृदय में मिला। नहीं, जिसको ईश्वर मिलता है उसको जैसे पंढरपुर में मिलता है वैसे मुंबई में मिलता है, जैसे हृदय में मिलता है वैसे बाहर भी मिलता है, जैसे आज मिलता है वैसे कल भी मिलता है, और जैसे पत्थर में मिलता है वैसे आसमां में मिलता है। जिसको ईश्वर मिलता है सर्वत्र प्राप्य होता है। सर्वत्र माने सब जगह। उसको उपाधि परिच्छेद से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। उसको तो ज्ञान दशा में सर्वत्र ईश्वर प्राप्त होता है, क्योंकि जो सर्वगत है, सर्वोपदान है, जो सर्वद्रष्टा है, जो सर्वाधिष्ठान है, जिसके अतिरिक्त कुछ दूसरा है ही नहीं, उसको उसने अपने आत्मा के रूप में जाना। इस अद्वितीय ब्रह्म तत्व को आत्मा रूप से जानकर वह धीर पुरुष है। धीर पुरुष, धीर शब्द का अर्थ लिखा है शंकराचार्य जी भगवान ने, अत्यंत विवेकी। ध्यायन्ते इति धीरा, ध्यायन्ति इति धीरा। धीर किसको कहते हैं? यह है रच प्रत्यय चिंतन करने वालों के ही अर्थ में है। तो बोले अत्यंत विवेकी कहाँ है? एक विवेकी होता है हंस जो दूध पानी अलग करता है, तो यह शरीर और आत्मा को अलग अलग जानना, यह तो सांख्य की दृष्टि है। इसका नाम विवेक है। और अत्यंत विवेक क्या है? अत्यंत विवेक सर्प रज्जु का विवेक है। जैसे रज्जु में सर्प नाम की कोई वस्तु नहीं है, वैसे अपने आत्मा में यह सृष्टि कुछ है ही नहीं। इसका नाम है अत्यंत विवेक। युक्तामान है, अपने स्वरूप के सिवाय उसको कुछ दिखता ही नहीं, तो वे सब जगह और सब रूप में सर्वव्यापी परमात्मा को देखते हैं। और सर्वरूप में जब प्राप्त कर लेते हैं, तब जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश, पहले भी महाकाश और बाद में भी महाकाश, इसी प्रकार अविद्या कर्तोपाधि अर्थात देह का उच्छेद हो जाने पर वे ब्रह्मवेत्ता लोग ब्रह्मधाम में प्रवेश करते हैं, क्योंकि वे तो पहले भी ब्रह्म ही थे। तस्शेषु आत्मा विशते ब्रह्मधाम। अब आगे वर्णन करते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योग अध्यत्य शुद्ध सत्वा ते ब्रह्म लोकेशु प्रांत काले परमृता परि अमुच्यन्ति सर्वे। वेदांत विज्ञान के द्वारा अपने अर्थ का, वस्तु का ठीक ठीक निश्चय कर लिया है। वेदांत जनती जो ज्ञान है, वेदांत के विचार से सदलिंग का अनुसंधान कर उपकर्म और उपसंहार की एकता और बारंबार दोहराना, अभ्यास, अपूर्वता, फल, अर्थवाद और उपपत्ति, इन 6 बातों के द्वारा जिसने यह निश्चय कर लिया कि मैं ब्रह्म हूँ, जैसे माने नाम रख दिया, किसी का नाम मोहन, किसी का नाम सोहन, तो बोले भाई माने तो नाम रखा है मोहन सोहन बिना विचारे ही। दिल्ली में एक बड़ी गोरी चिट्टी लड़की है, उसका नाम है कृष्णा। अब माँ बाप का नाम का रखा हुआ नाम है, लड़की है गोरी और नाम रख दिया कृष्णा, तो उल्टा हो गया। एक महाराज करोड़पति सेठ हैं, उनका नाम है छदामीमल, और एक दरिद्र हैं, उनका नाम है करोड़ीमल। तो यह जो माँ बाप नाम रखते हैं, यह विचार करके नाम नहीं रखते हैं। पर यह श्रुति भगवती जो है, इसने विचार कर हमारा नाम रखा है। तुम विचार पूर्वक रखे हुए नाम को मानते हो और विचार पूर्वक रखे हुए नाम को नहीं मानते। भला बताओ यह विचार पूर्वक नाम क्या है? वेदांत विज्ञान बताता है कि असल में तुम ब्रह्म हो। वाह भगवान। तो भला क्या विचार किया
वेदांत ने इसमें विचार यह हुआ कि तुम साक्षी हो, दृष्टा हो, तुम देश काल वस्तु से अपरिच्छिन्न हो। श्रुति ने विचार पूर्वक तुम्हारा नाम रखा है। वेदांत विचार से यह सुनिश्चित अर्थ है। वेदांत विज्ञान का अर्थ है परमात्मा, जिसने निश्चय कर लिया कि परमात्मा और आत्मा ये अभिन्न है, वे वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था। यह निश्चय कौन करते हैं? संन्यास योगात यतयो शुद्ध सत्वा। संन्यास के योग से संन्यास का क्या होता है? देखो, भक्ति मार्ग में संन्यास का अर्थ दूसरा होता है, वेदांत मार्ग में दूसरा। वेदांत में आता है न्यास एव अत्यरेत चेत, संन्यास सबसे बड़ा है। न्यास में साम तपसा अतिरिक्तम आहु। संन्यास में जितनी तपस्या है उसमें संन्यास सबसे बड़ा है। संन्यास का सीधा अर्थ है न्यास माने रखना, सन माने सम्यक, भली भांति विचार पूर्वक, और नि माने नितराम, और अशुक सेपे फेंक देना, ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया। चद्दर का एक टुकड़ा भी, एक सूत भी, जरा रंग भी अपने ऊपर न लगने पावे। इस अविद्या रूपी कल्पित प्राकृत प्रपंच को, इस दृश्य प्रपंच को ज्यों का त्यों पूरी तरह से विचार कर, विवेक कर, अपने को कुटस्थ जानकर, सन माने सम्यक जानकर, नि माने पूरी तरह से, आस माने फेंक देना। किसको? अविद्या कल्पित प्रपंच को। इस संसार सर्प का पता मत लगाओ कहाँ से पैदा हुआ, कोई जरूरत नहीं है। यह कहाँ लय होगा इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले सर्प को फेंक दो, चाहे वह सच्चा हो या झूठा। असल में सृष्टि प्रलय नहीं होता है। यह जो वर्णन आता है आदि काल में सृष्टि हुई और अंत काल में लय होगा, यह बिल्कुल झूठी बात है। किसी ने देखा नहीं है। न लय होता है, न सृष्टि होती है, न सर्प का जन्म होता है रस्सी में, न मृत्यु होती है। जन्म और मृत्यु की कल्पना होती है अपनी दृष्टि की अपेक्षा से। जब हमको वहाँ सांप दिखने लगा तब पैदा हुआ, और जब सांप का दिखना बंद हो गया तब मर गया। तो यह प्रपंच के दृष्टि और प्रलय का अध्यारोप है परमात्मा में। वेद में वर्णन है, उपनिषद में वर्णन है, दर्शन में वर्णन है, इतिहास पुराण में वर्णन है कि सृष्टि प्रलय होता है। यह नहीं समझना कि आपने ही कहीं पढ़ा होगा। पुस्तकों में सृष्टि प्रलय होता है और आपको मालूम है कि सृष्टि प्रलय होता है, और हमने नहीं पढ़ा सो बात नहीं, हमने भी आपकी तरह पढ़ा है उन वेदों में, उन वेद के मंत्रों को, उपनिषदों को, पुराणों को, महाभारत को, वाल्मीकि रामायण को, दर्शन शास्त्र को। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभि सन्विसन्ति जन्म अध्यश्चयत। हमने भी पढ़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि वह अध्यारोप और अपवाद न्यास से है। सृष्टि का वर्णन इसलिए किया जाता है कि आप जिस दृश्य को देख रहे हैं उसको नाशवान समझें, और प्रलय का वर्णन इसलिए किया जाता है कि अपने उपादान कारण से भिन्न नहीं है, इसका अभिप्राय है। और जब वैराग्य और ज्ञान में उपयोगी होने के लिए सृष्टि और प्रलय का वर्णन होता है, तब यह प्रयोजन अनुसारी सत्य है, यह परमार्थ सत्य नहीं है। इसलिए वस्तु तत्व में न सृष्टि होती है न प्रलय, वह तो ज्यों का त्यों अखंड है। इस विनाशी सृष्टि से हमें वैराग्य हुए और इसमें जो मसाले के रूप में, उपादान के रूप में परिपूर्ण परमात्मा है उसको जान सके, इसके लिए सृष्टि प्रलय का वर्णन होता है। तो यह जो कल्पित सृष्टि वाला, कल्पित प्रलय वाला जो अविनाशी में विनाशी प्रपंच है, जो अधिष्ठान में अध्यस्त है, जो चेतन में जड़ है, और जो आनंद में दुख है, जो आत्मा में अनात्मा है, जो दृष्टा में दृश्य है, इस प्रपंच का संन्यास कर देना, फेंक देना महत्वहीन है। ज्यों की त्यों धरी दीनी चदरिया, इसका कोई महत्व नहीं है। इसको बोलते हैं संन्यास। संन्यास माने प्रदीप्त अंतर्दृष्टि ज्ञान अग्नि। जिस ज्ञान अग्नि में सृष्टि में अपने को जितने बड़े बड़े कहने वाले हैं कि हम भी बड़े, ये सब के सब जिस ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं,
उसका नाम है संन्यास। जैसे दही बड़े को चटनी के साथ खा जाते हैं, वैसे ये जितने बड़े बड़े हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का भी नाम आता है, उसमें हिरण्यगर्भ का भी नाम आता है, उसमें सूत्रात्मा का भी नाम आता है। जिस ज्ञान की आग में संपूर्ण द्वैत प्रपंच भस्म हो जाता है उसका नाम है संन्यास। शुद्ध सत्वा, फिर मिलावट वाली बात नहीं रहती। शुद्ध सत्वा का अर्थ है यह मिलावटी घी, मिलावटी दूध या मिलावटी गेहूं, यह दुनिया मिलावटी है। बिना दो वस्तु का मिश्रण हुए सृष्टि नहीं हो सकती। सतत्व का शोधन होना अर्थात अंतःकरण का परमात्मा से अभिन्न होना, परमात्मा के सिवाय दूसरी वस्तु न भासना, यही सतत्व की शुद्धि है। वे ब्रह्मलोकेषु प्रांत काले परमृता परिमुच्यन्ति सर्वे, यह मंत्र का दूसरा हिस्सा है। इसकी व्याख्या कल करेंगे। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।